रामायण के अनुसार सबसे बड़ा त्याग किसने किया था? सबसे बड़ा त्याग तो स्वयंभू राजा रघु ने किया था। तभी तो उनके नाम से कुल का नाम रघुकुल पड़ा। आज भी लोग खुद को रघुवंशी कहते हैं। कोई खुद को दशरथ, राम या लवकुश वंशी नहीं कहता। राजा रघु ने दिग्विजय यज्ञ किया था, जिसके नियमानुसार उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। रावण उस समय युवा ही था। वह राजा रघु से युद्ध करने पहुंच गया। राजा रघु ने रावण के सामने रेत में लंका का मानचित्र बनाया और उसके एक कोने को मिटा दिया और रावण से कहा कि पहले अपनी लंका का हालचाल तो ले आओ। रावण जब लंका पहुंचा तो देखा कि लंका का वही कोना क्षतिग्रस्त है जिसे रघु ने मिटाया था। रघु जानते थे कि रावण उनकी आने वाली 50 पीढ़ियों को परेशान करेगा, फिर भी उन्होंने रावण के कई अपराधों को क्षमा कर दिया। रामायण में त्याग करने वालों की कोई कमी नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी में 14 वर्ष का भूख और नींद त्याग किए थे, हनुमान जी अपने सारे जीवन की सुख सुविधा त्याग किए थे भगवान श्री राम के चरणों में, युवराज अंगद अपने मृत पिता के दुख भूलाकर श्री राम के चरणों की सेवा की, राजकुमार भरत अपने भाई के चरणों में राज सुख त्याग किए। रामायण के अनुसार सबसे बड़ा त्याग माता सीता ने किया था। महाकाव्य रामायण में बताया जाता है कि रावण ने सीता को अपने अशोक वन में हरण कर लिया था। रावण उसे अपने पालन में ले गया और उसे अनेक प्रताड़नाओं से गुजारना पड़ा। राम और लक्ष्मण ने रावण के चिंतामणि वन में जाकर सीता को ढूंढा और परीक्षा के बाद उन्होंने उसे वापस आश्रम में लाया। हालांकि जब राम को पता चला कि सीता का पतन रावण के संगठन में जोड़े गए होता है, तो वे अयोध्या के लौटने के बाद उनको स्वीकार नहीं कर सकते थे। राम ने जनता की भावनाओं को समझते हुए और उनके राज्य के धर्म के पालन के लिए सीता की त्याग की घोषणा की। इससे सीता को वनवास में रहना पड़ा, जहां वे उनके द्वारा जन्मे गए बालक लव और कुश को प्राप्त करती हैं। सीता का ये त्याग उनकी पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और प्रेम की प्रशंसा का विषय बना है।